हेलो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। आज से मैंने आपको बताया था कि समरी आपका मैं स्टार्ट करूंगा और समरी से बहुत सारी चीजें मैं आपका प्रिपेयर भी करवा दूंगा। आपको दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। समरी से सब कुछ आप रिवाइज कर सकते हैं। मैंने 10th का वादा किया था, सारा 10th के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैंने समरी डिस्कस कर दिया है। आज मैं क्लास 12th का स्टार्ट करने जा रहा हूं समरी, ठीक है। तो जितने भी क्लास 12th के प्यारे बच्चे हैं वो सब हमारा जो चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी आपके हित मित्र उनको भी आप सजेस्ट कर दीजिए कि इस चैनल से आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ज्यादा ना बात करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास 12th का लिटरेचर का जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर ही आपका द लास्ट लेसन है। पहला चैप्टर ही आपका द लास्ट लेसन है बाबू, है ना। अब द लास्ट लेसन क्यों पढ़ा, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। एक टीचर है एम हैमेल नाम है, जो बेचारे 40 साल से लगातार फ्रांस में टीचिंग करते हैं। बहुत ही जो है काइंडनेस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम, है ना, फेथफुली तरीके से टीचिंग करते हैं फ्रांस में। अब वहां पे जर्मनी का पावर आने की वजह से वो बेचारे उस शहर को छोड़ करके जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं बच्चों से, दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। टुडे what I was teaching, what I will teaching, please listen to me and my words, what I will teach you. ओके, ये सारी चीज कहते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया बाबू द लास्ट लेसन। चलिए इसके राइटर अल्फोंसे डाउडेट, पढ़ते हैं क्या है इसमें बाबू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, याद कर लेना। इस चैप्टर से क्वेश्चंस 100% बनेगा बाबू, ये याद कर लो, कन्फर्म है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनेगा बनेगा ही बनेगा, है ना। थोड़ा सही है नहीं सही है। चलिए चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसे डाउडेट के द्वारा लिखा गया है। ए हार्ट टचिंग स्टोरी, मैंने बता नहीं, बहुत ही अच्छा स्टोरी। कोई इंसान अगर बहुत ही फेथफुली तरीके से कहीं काम करता है तो निश्चित तौर से वहां के जनता के दिलों पे राज कर लेता है बाबू। छोड़कर जाएगा तो सभी लोग दुखी हो जाएंगे अगर वो मानो है तो। स्टोरी सेट इन मतलब देखिए क्या होता है, प्रारंभ होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ द फ्रेंच-प्रुसियन वार 1870 to 1871 थ्रू द एक्सपीरियंस एक यहाँ यंग बॉय के बारे में बताया गया है जिसका नाम है फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी का एक छोटा बच्चा, फ्रेंच नाम है। एंड हिज टीचर, उसके जो टीचर है एम हैमेल, याद कर लेना। चैप्टर हाईलाइटेड थीम्स ऑफ लैंग्वेज, आइडेंटिटी, पैट्रियटिज्म एंड रिग्रेट। ये चैप्टर किसके बारे में बताया गया, भाषा के बारे में बताया गया है कि लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है। देशभक्ति के बारे में बताया गया है कि अपने देश से किस तरह से लगाव रखना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी, पहचान के बारे में बताया गया है कि आपकी क्या क्वालिटी, क्या आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। रिग्रेट और पश्चाताप के बारे में भी यहाँ पे बताया गया थोड़ा सा। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है। द स्टोरी बिगिंस विद फ्रेंच, ये स्टोरी एक फ्रेंच से स्टार्ट होती है। फ्रेंच में एक फ्रांस का एक छोटा बच्चा रनिंग लेट फॉर स्कूल, यानी स्कूल के लिए देरी से रवाना होता है। ही इज अफ्रेड, वो भयभीत हुआ रहता है। बिकॉज ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, वो इस बात से उसको डर लग जाता है क्योंकि एम हैमेल के द्वारा दिया गया जो लेसन था पार्टिसिपल पे, पार्टिसिपल का रूल नहीं याद किया था। एक्सपेक्ट एज ए स्कॉल्डिंग फ्रॉम स्ट्रिक्ट टीचर, और उसने आशा किया था कि हमारे जो स्ट्रिक्ट टीचर है, बहुत ही भयानक टीचर, अर्थात बहुत ही मारते पीटते हैं, ऐसे टीचर है। एम हैमेल डांटे जाने का उसे भय था। As he goes to pass down the hall, और जैसे जैसे वो आगे गुजरता गया टाउन हॉल से गुजरा, he notices a crowd gathered, जब वो टाउन हॉल से गुजर रहा था तो वहां पे देखा सड़क के किनारे जो है कुछ लोगों की गैदरिंग थी, भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड, अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, या बुलेटिन बोर्ड इज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर द न्यूज कम्स। ए प्लेस, एक ऐसा स्थान है where all the important news about the war posted, वहां पे किसके बारे में न्यूज छपी हुई थी,
युद्ध के बारे में छपी हुई खबरें थी। फ्रेंच डज नॉट स्टॉप, फ्रेंच वहां नहीं रुका, क्विकली रसेस टू स्कूल, बेचारा तुरंत जल्दी जल्दी से स्कूल के लिए रवाना हो गया, क्योंकि उसे पता था मैं रुकूंगा तो स्कूल के लिए ज्यादा देर हो जाएगा। वैसे देर से निकला था वो। टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्यचकित में, हिज स्कूल एनवायरमेंट इज अनयूजुअली काम, जब वो स्कूल पहुंचा तो स्कूल का जो पूरा वातावरण था वो पूरी तरह से असाधारण तरीके से क्या था, स्कूल काम था, शांति थी स्कूल में। इंस्टीड ऑफ यूजुअल कमोशन द क्लासरूम इज साइलेंट, कहते कि पहले की अपेक्षा आज का स्कूल, आज का क्लासरूम बिल्कुल साइलेंट था। पहले जब मैं आता था तो स्कूल में शोर शराबा हुआ करता था, बच्चे शोर करते थे, ऐसा वो फ्रेंच सोच रहा है। यम हैमेल जो उसके टीचर थे, नॉर्मली वियर सिंपल क्लास, डेली एक सिंपल क्लास पहन के आते थे, लेकिन उस दिन ही इज ड्रेस्ड इन हिज फाइनेस्ट ग्रीन कोट, उस दिन वो अलग कपड़ा पहन करके आए थे, संडे वाली क्लास पहन के आए थे, तो किसी दिन जब इंस्पेक्शन करना होता था उस दिन। फिर फ्रिल्ड शर्ट, अपना जो इस्त्री किया हुआ शर्ट था उसको पहन कर आए थे। एम्ब्रॉयडर्ड कैप, एक कैप पहने हुए थे उसके टीचर एमएमएफ, जो सजाया हुआ था, एम्ब्रॉयडर्ड किया गया था। द अटायर यूजुअली वाज रिजर्व फॉर स्पेशल ऑकेजन्स, और ऐसा लगता था कि वो पूरी तरीके से क्या कर चुके हैं, वो रिजर्व करके आए हुए हैं उस ऑकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। ऑकेजन है अवसर। The back benches are occupied by many elderly villagers, पीछे वाले बेंच पर बहुत सारे कौन बैठे थे, विलेजर्स बैठे थे बाबू। पीपुल लाइक, लोग जैसे कौन कौन वहां पर थे, ओल्ड हाउजर था वहां पे। एक ओल्ड हाउजर का मतलब होता है गांव के, मतलब जो घर के बूढ़े वृद्ध लोग होते हैं उसे ओल्ड हाउजर कहते हैं। फार्मर माने पूर्व, इसका मतलब क्या होता है पूर्व, जो पूर्व मेयर था वो भी आया हुआ था। फार्मर पोस्ट मास्टर आया हुआ था। वो नेबर कम टू स्कूल, नॉर्मली जो बेचारे कभी स्कूल नहीं गए थे, देयर प्रेजेंस पजल्स फ्रेंच, और ये सारे इनकी उपस्थिति फ्रेंच को क्या कर दी, पजल्स कर दी, भौचक्का कर दी, बेचारा चकरा गया, उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हुए थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। सोन द ट्रूथ रिवील्ड, और जब जल्दी उसे सच्चाई का पता लगाना था। द एमहैमेल अनाउंस, एमहैमेल ने बताया दैट दिस इज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये फ्रेंच लैंग्वेज का उनका अंतिम पाठ है। बिकॉज, क्योंकि एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है जर्मनी, दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्साज, है ये अंडरलाइन कर लेना। फ्रांस फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कि जर्मनी से आदेश आया था, बर्लिन से आदेश आया है कि अल्साज और लोरेन के स्कूलों में केवल क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, और कोई लैंग्वेज यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। ये ऐसा यहाँ पर आदेश आया था दूसरे दिन से। हियरिंग दिस न्यूज, इस न्यूज को सुन करके, इस न्यूज को सुन करके क्या था, फ्रेंच फील सॉफ्ट, फ्रेंच बेचारा क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, अचंभित हो गया। गिल्टी फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज लैंग्वेज, और इस बात के लिए वो दोषी अपने आप को मान रहा था कि मैं अपने लैंग्वेज पे जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। He realized, उसने महसूस किया, हाउ प्रीशियस इज मदर टंग, कि उसकी मातृभाषा कितनी इंपॉर्टेंट है। हर एक देश की मातृभाषा, अपने देश की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। हाउ मच ही हैज टेकन इट फॉर ग्रांटेड, और कैसे उससे ही स्वयं की भाषा छीनी जा रही है, इस बात के लिए वो क्या किया, महसूस किया कि उसकी स्वयं की भाषा जो है उससे छीनी जा रही है बाबू, जो उसे प्रदान था। ग्रांटेड मैंने प्रदान था, जो उसे ईश्वर ने समझो प्रदान किया था। एमएमएल स्पीक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस फ्रेंच ऑफ लैंग्वेज, एमएमएल ने बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है। कार्लिंग, उन्होंने इसको कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है एग्जाम में, कि व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एमएमएल ने क्या कहा, मोस्ट ब्यूटीफुल, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड,
क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, स्वच्छ लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, तार्किक लैंग्वेज है। ही एक्सप्रेसेस डीप सारो, उन्होंने गहरा दुख प्रकट किया, अर्थात बेचारे दुखी हो गए थे। दैट द पीपुल ऑफ अल्साज नेवर वैल्यूड देयर लैंग्वेज इनफ, कि जो अल्साज के लोग थे उन्होंने कभी भी इतना ज्यादा फ्रेंच लैंग्वेज को वैल्यू नहीं दिया। He also admit, उन्होंने वो आगे बताते हैं, he himself sometimes sent students to water his plants or gave them holidays। और स्वयं अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं कि मैं बच्चों को कभी कभी कहाँ भेज देता था पढ़ाने की बजाय, उन्हें फूलों में या पौधों में पानी डालने के लिए, या तो मैं उन्हें छुट्टी दे देता था। जब मैं कहाँ जाया करता था, फिशिंग करने के लिए जाया करता था, मछली पकड़ने के लिए जाता था, तो बच्चों को छुट्टी दे देता था। इस बात के लिए अपने आप को ब्लेम करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। बट द विलेजर्स, लेकिन जो गांव के लोग थे, जो विद्यार्थी थे, नाउ रियलाइज देयर मिस्टेक्स टू लेट, अब वो मिस्टेक करेंगे कि हम सब बहुत लेट हो गए। The elderly village had come to pay tribute their language, जो गांव के लोग थे क्या करने के लिए आए थे, to pay tribute, जो श्रद्धांजलि देने के लिए या अपने सम्मान दिखाने के लिए आए थे। यम हैमल के पर्थ, who had served school faithfully 40 years, जिसने एक ही स्कूल में बेचारा 40 साल तक लगातार पढ़ाया, बहुत ईमानदारी तरीके से, फेथफुली से, वफादारी तरीके से। They regret to learning, वो इस बात की पश्चाताप कर रहे थे कि हमने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाया सही से। फील गिल्टी फॉर नेग्लेक्टिंग देयर रिस्पांसिबिलिटी, और इस बात को अपने आप को दोषी मान रहे थे कि क्या कर दिया हमने, अपनी जिम्मेदारियों को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, उपेक्षित कर दिया। ड्यूरिंग द लेसन, इस पाठ के दौरान, एवरीवन लिसन्स विथ ग्रेट अटेंशन, सभी लोगों ने इस पाठ को बहुत ध्यान से सुना था। लास्ट लेसन को फ्रेंच फाइंड द ग्रामर लेसन सरप्राइजिंगली एसे जी। उस दिन फ्रेंच ने देखा कि आज हमारे जो टीचर थे, जो पढ़ा रहे थे, आज बहुत अच्छे तरीके से मुझे वही सारी चीजें समझ में आ रहा था, और वही सारी चीजें पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा फ्रेंच अपने आप को बता रहा है। अंडरस्टैंड इट बेटर देन एवर बिफोर, पहले से ज्यादा समझ में आ रहा था। इट इज एज इफ, यह ऐसा इसलिए था क्योंकि यह मानो कि द होल क्लास वांट्स टू एब्जॉर्ब एज मच एज फ्रेंच एज पॉसिबल ऑन देयर लास्ट डे, और ऐसा लगता था कि उस दिन क्लास के सभी बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में या उसके टीचर जो मेहनत जो कुछ भी बताना चाहते थे, वो सारी की सारी चीजों को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे। लास्ट डे, अंतिम दिन, इन द एंड, अंत में एमएमएल बिकेम इमोशनल, बेचारे इमोशनल हो गए। ही राइट्स लार्ज लेटर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो जितने बड़े लेटर हो सकता था उतने बड़े लेटर में उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा। क्या लिखा? वाइबा ला फ्रांस। वाइबा ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। चोक्स, उसके बाद चौक भी थी, मौसम बेचारे रुक गए, कुछ और नहीं बोल पाए शब्द। He cannot continue, he gesture, उन्होंने इशारा किया। That the class is dismissed, कि बच्चों आपकी छुट्टी हो गई। This march not just end of the school, ये केवल स्कूल का अंतिम दिन नहीं था ये, but the end of an era of the people of Alsace, ये अल्साज के लोगों का एक युग का अंत था। तो इस स्कूल का अंत नहीं था ये, बहुत अच्छी लग रहा है, उस अल्साज के लोगों का एक एरा का युग था। एरा माने युग का अंत था बाबू। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, अगर आप सच्चे मन से काम करते हैं, तो याद रखिए आपका हर कोई साथ देगा बाबू, ठीक है ना। और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, हमें आवाज उठाना चाहिए कभी भी, याद रखिए, नहीं तो आपको दबा दिया जाएगा। एसेंस ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का क्या थीम है इसको देखते हैं। एसेंस माने थीम। इट शोज द पेन ऑफ लूजिंग वंस लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी अंडर द फॉरेन रूल, ये हमें दिखाता है कि एक विदेशी नियम के तहत हम लोग अपने लैंग्वेज को किस तरीके से खो दिए, मातृभाषा को किस तरह से खो दिए और पहचान को किस तरह से खो दिए। या हमें सिखाता है या पढ़ाता है द वैल्यू ऑफ वंस मदर टंग। ये चैप्टर हमें ये भी बताता है कि एक देश के लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, ये हमें बताता है। याद रखिए बाबू, अगर आपके पास, इसमें उत्तर बताया हुआ चैप्टर में कि अगर किसी पर्सन के पास उस देश के लैंग्वेज का नॉलेज है, याद रखो कि उसके पास जेल की चाबी है। इट रिफ्लेक्ट रिग्रेट फॉर वेस्टेड टाइम, यह हमें यह भी बताता है कि समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। रिमेनिंग एज वेल व्हाट वी हैव बिफोर इट इज गॉन, और ये हमें सिखाता है कितने
चिड़िया, भाई दाना चुगने से जब है ना, चिड़िया चुग गई दाना तो बाद में पछताने से क्या हुआ, बिना विचारे सो करे सो पाछे पछता है। तो वही यहाँ पर एक बार कोई चीज चले जाने से बाद में पश्चाताप करने से कोई मतलब नहीं है। इट ऑनर्स द डेडिकेशन ऑफ द टीचर्स लाइक एमएमएल, यह हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से एमएमएल की तरह टीचर का हमें सम्मान करना चाहिए, उनके डेडिकेशन का सम्मान करना चाहिए, लव देयर लैंग्वेज एंड देयर ड्यूटी। और टीचर को भी क्या करना चाहिए, अपने लैंग्वेज से प्रेम करना चाहिए, अपनी ड्यूटी से प्रेम करना चाहिए, उनकी ड्यूटी सही से करना चाहिए। ये सारी चीजें क्या किया गया इस चैप्टर में बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था बाबू, ठीक है। इसको आप एक बार वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, सारा का सारा समझ जो भी इंपॉर्टेंट चीज था उसको मैंने बता दिया। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो पसंद आया हो बाबू, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।